प्यारे बच्चों, आपको कुछ नया सा दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं, डायग्राम है, सॉल्व हो जाएगा। पर ये 3 लाइन खींच के 4 स्पेस दे दिए गए हैं। तो ऐसे नहीं बहुत लंबा क्वेश्चन हो, 4 हिस्सों में आएगा, सब छोटा छोटा करेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को मैं केवल सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन इस समय 1 2 3 4 डिफरेंट मेथड से सेम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराऊंगा। सेम क्वेश्चन बाय डिफरेंट 4 मेथड्स। चलिए, क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ व्हील ऑफ रेडियस R and weight W to pull it over a step of height R by 2 is any one of from these options. F की वो कम से कम वैल्यू चाहिए जिससे ये इसको इस जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट ना कह दो, ये अड़चन कह दो, इसके ऊपर पार कर जाए इसको। जब तक इसका वजन इसके ऊपर पड़ता रहेगा, रिएक्शन मिलती रहेगी, तब तक इसके ऊपर से उठाना भारी है। उसके लिए अभी इस फोर्स को और बढ़ाना होगा। इस फोर्स को खींचते खींचते जैसे इसकी रिएक्शन खत्म हो जाए तो उसका मतलब होगा कि इसने इस फर्श के ऊपर दबाव देना बंद कर दिया। अब वो पलटने की कंडीशन में आ चुका है। यस, वो वाला फोर्स हमें चाहिए। अर्थात अगर आप सेंटर से ओ पे लगने वाले फोर्स को शो करो तो उसका वेट तो काम कर रहा है W, पर रिएक्शन ने काम कर रही है इस फोर्स की रिएक्शन। जबकि इस कोने को पूरा जोर पड़ चुका है, ये रिएक्शन जरूर दे रहा होगा जो कि सेंटर से हो जाएगी। रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, ये इक्विलिब्रियम मिनिमम है जिसे तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर इसको ज्यादा कर देंगे जरा सा तो चल पड़ेगा, पलट जाएगा, और कम कर देंगे तो एक रिएक्शन भी उसमें मिल जाएगी। कम करना ये होगा, इसका वजन फर्श के ऊपर पड़ रहा है, फर्श रिएक्शन देगी। हमें ये स्थिति चाहिए कि इक्विलिब्रियम आ जाए, तो वो फोर्स आ जाएगा जो उसको पलटाने के लिए न्यूनतम काफी है। फर्स्ट मेथड। कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस मेथड देखिए, ये R/2 है, ये R/2, ये R/2 बचा, ये R/2 बचा और ये R है। एंगल आ जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, R/2 अपॉन R यानी 1/2 यानी 30। ये एंगल हो जाएगा 30। ये जो नॉर्मल रिएक्शन जारी है, ये नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इक्विलिब्रियम इस n को तोड़ देंगे, n cos 30 और n sin 30। तो n sin 30 बैलेंस W and n cos 30 बैलेंस F minimum। डिवाइडिंग and cancel, sin upon cos becomes tan 30 is W upon F minimum 1 by under root 3 W upon F minimum. So F minimum required force is W under root 3. Answer. Component method.
फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, लामीज थ्योरम। मैंने एक वीडियो में बड़ा शानदार तरीके से इसको समझा है बच्चों को। लामीज थ्योरम, W F minimum normal reaction, vertical difference, horizontal difference, it is 30 degree. By Lame's theorem, F minimum अपॉन बाकी दोनों की साइन, बाकी दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 30 120। एन लेने की जरूरत नहीं है, एन अपॉन साइन 90 हो जाता अगर वो पूछता। डब्ल्यू अपॉन बाकी दोनों के बीच का एंगल साइन 180 माइनस 30 150। एफ मिनिमम साइन 120, तो साइन पॉइंट पॉजिटिव होता है 160 साइन 60 वाला √3 अपॉन 2 √3 अपॉन 2, इट इज 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। पॉजिटिव होता ना सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 30 साइन 30 की वैल्यू 2 कैंसिल। एफ मिनिमम इज W √3। कंपोनेंट मेथड नंबर वन कंपोनेंट मेथड, नंबर 2 बाय लामीज थ्योरम, और नंबर 3 लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बन रहा हो जिसकी डायरेक्शन इन तीन फोर्सेस की डायरेक्शन से के पैरेलल हो, इनके पैरेलल लेने पे कोई ट्रायंगल बन रहा हो तो निश्चित रूप से वो इक्विलिब्रियम में तो है, तो ट्रायंगल तो पक्का बनेगा। तो इस ट्रायंगल को देखिए, ऊपर वाला ट्रायंगल ये आपका W के पैरेलल है, ये F के पैरेलल है, F मिनिमम, और ये नॉर्मल के पैरेलल। तीन फोर्सेस से कंप्लीट ट्रायंगल तभी बनता है जब मैं इक्विलिब्रियम में हूं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके अकॉर्डिंग साइड्स की होती है, एंगल साइड्स की होती है। तो ये आपकी R है पूरी रेडियस, और ये R/2 है। ये R है, ये R/2 है, और ये आप तो पाइथागोरस से निकाल लो उसको, या 30 है, R sin 30 हो गया, R cos 30 √3/2। तो ये था आपका कंपाउंड मेथड, लामीज थ्योरम मेथड, और ये लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। F मिनिमम अपॉन उसको रिप्रेजेंट करने वाली साइड की लंबाई R √3/2 पर पहुंच जाएगा। दूसरा n लेने की जरूरत नहीं है, लेते तो जरूर आ जाता हो W, और इसको रिप्रेजेंट करने वाली वेक्टर की लेंथ R/2। F minimum is W √3। ओके, फोर्थ मेथड,
रोटेशन के अबाउट नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क शुड बी 0। ऐसा लीजिए टॉर्क पॉइंट जिससे n पास हो रहा है, क्योंकि इसका टॉर्क नहीं चाहिए। इसके अबाउट आप टॉर्क लेंगे, इसको a कह दीजिए, तो टॉर्क अबाउट a शुड बी 0। तो n तो इससे जा रहा है, उससे 0 हो गया। ये f इसके अबाउट ऐसे घुमा रहा है और w ऐसे घुमा रहा है, तो f जो ऐसे घुमा रहा है, f मिनिमम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 इज इक्वल टू w इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, w की a से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाल दीजिए, r/3/2 r/3/2 r/2 कैंसिल, f मिनिमम इज इक्वल टू w/2। तो मेरा मकसद इस वीडियो का ये था, क्वेश्चन सॉल्व करना इसका मकसद नहीं था, 4 विभिन्न प्रकारों से इसको सॉल्व कराना मेरा मकसद था। ठीक है, तो ध्यान दें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी मेथड से हो ही जाते हैं, जिसमें ये मेथड थोड़ा ध्यान देना, अगर इक्विलिब्रियम हो, 3 फोर्सेस हो, तो उनसे कहीं ना कहीं ट्रायंगल जरूर बनेगा, और ट्रायंगल लॉ इसमें पर्टिकुलर फोर्स और उसको रिप्रेजेंट करने वाली साइड की लेंथ इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। बेहद इंपॉर्टेंट और जल्दी क्वेश्चन कर देने वाला नतीजा आपके सामने है। दूसरे लाइन में आंसर आएगा, उसमें दूसरे लाइन में आंसर आएगा, जबकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि सारे मेथड एट ए टाइम पे अपने अपने इनकी इंपॉर्टेंस है। ओके ओके